हमने अब तक क्या क्या देखा था। पहले DevOps का जो काम है, जो मेन फंक्शन है वो देखा। ओके, कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन, इफिशिएंसी, क्वालिटी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट, नॉलेज शेयरिंग, ये सब करना है। उसके बाद कंपनीज के दो टाइप देखे। ओके, जिसमें है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कौन सी है? एचपी है, लिनो है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज है। सर्विस बेस्ड कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है, टीसीएस है, एलटीआई, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारी क्या है? सर्विस बेस्ड कंपनी है। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे पैसे कमाती है ये हमने देखा। सर्विस बेस्ड कंपनी कैसे पैसे कमाती है वो भी देखा। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। ओके, और लॉन्च करने के बाद वो क्या करती है? सर्विस कंपनी को कुछ बिजनेस या कुछ इम्प्लीमेंटेशन या सपोर्ट का पार्ट आउटसोर्स करती है, और सर्विस कंपनी उसको कंटिन्यू करके अपना अर्निंग्स करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। ओके, तो ये हमने देखा था, याद है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। क्लियर था यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस सर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, हमने 3 टियर आर्किटेक्चर देखा था कल। ओके, क्या ये इसको बोलते हैं? 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या था? 3 टियर आर्किटेक्चर में सबसे पहले था फ्रंट एंड, देन बैक एंड, एंड देन डेटाबेस। ओके, फ्रंट एंड में क्या है? फ्रंट एंड में यहाँ पे देखोगे, एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, तो ये है आपका फ्रंट एंड। ओके, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो। ओके, राइट, जो यूजर एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, क्लिक कर पा रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन रीड कर पा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, प्राइस मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, इमेज मिल रही है, तो ये सब आता है फ्रंट एंड में। ओके, इसके लिए कौन काम करता है? फ्रंट एंड डेवलपर, यूएक्स एंड यूआई डेवलपर्स काम करते हैं। देन होता है बैकएंड। ओके, बैकएंड में कौन काम करता है? बैकएंड में काम करता है बैकएंड डेवलपर, सर्वर डेवलपर। ओके, बैकएंड का मेजरली काम क्या है? जैसे ही यूजर किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, ओके, क्लिक करने के बाद क्या होता है? जैसे वो क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है? उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। ओके, कि उस पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगने वाला है, उसकी फीचर्स क्या क्या है। ओके, प्लस उसकी प्राइस क्या है, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, ये है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन फेच करके लाने का काम कौन करता है? तो बैकएंड करता है। ओके, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड होती है डेटाबेस में, लेकिन डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन लाने का काम बैकएंड करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो? अनम्यूट किया है किसी ने? किसी का क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया बैकएंड का फंक्शंस। डेटाबेस का समझते हैं। डेटाबेस में क्या होता है? आपका डेटा स्टोर होता है। ओके, जो भी डेटा होगा वो क्या होगा? स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा? डेटाबेसेस में। माई का डेटा हो सकता है, कैसेंड्रा का डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ओके, और ये क्या होता है? स्टोर होता है डेटाबेस में, राइट। तो जैसे जैसे यूजर का रिक्वायरमेंट है, या यूजर यहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से उसके रिलेटिव डेटा आपको बैकएंड से फ्रंट एंड पे दिखाई देगा। तो ऐसा है आपका ये 3 टियर आर्किटेक्चर। नाउ उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि सर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, हम कहाँ पे काम करते हैं? ये हो गया फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई डेवलपर, यूएक्स डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, सर्वर डेवलपर, डीबी का बात।
एक्चुअल में हम कहाँ पे काम करते हैं, तो हम काम करते हैं कहाँ पे, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। ओके, ये पूरे सर्वर मैनेज करने के लिए हम है। ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर का रिक्वेस्ट यहाँ पे कैसे आएगा वो हम डिसाइड करेंगे। कितने नंबर ऑफ सर्वर्स अप एंड रनिंग होने चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, सर्वर का मेंटेनेंस हम करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट रहेगी, फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट, बैक एंड की, प्रोडक्शन पे डेटाबेस लेके जाना है, हर एक चीज हम यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। बात सबको समझ में आई? वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, वही पूरा कोर्स है, धीरे धीरे हम वही सीखेंगे। एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट कैसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल कैसे क्रिएट किया जाता था, पहले कैसे होता है, ये हम सारी चीजें देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। चलो आगे जाते हैं। ओके, लेट कंसिडर अभी ऑन प्रीमाइज देखते हैं। आप बोलोगे सर हमने डेवऑप्स का क्लास लगाया, एडब्ल्यूएस का क्लास लगाया, क्लाउड का क्लास लगाया, ऑन प्रीमाइज क्या होता है? देखो, जब कंपनी, ऐसा नहीं कि क्लाउड आने से पहले आईटी कंपनी नहीं थी। ओके, आईटी कंपनी बहुत पहले से चल रही है। ओके, अराउंड अराउंड आईटी कंपनी को कम से कम 30 साल हो चुके हैं। ओके, 30-40 सालों से आईटी कंपनी चल रही है। क्लाउड तो अभी अभी आया है। ओके, एक 15 साल से, 16 साल से। तो उससे पहले कंपनी कैसे चलती थी, क्या स्ट्रक्चर था, वो अपन आज देखने वाले हैं। ओके, जिसका नाम होता है ऑन प्रीमाइज। ऑन प्रीमाइज में काम कैसी करती थी आईटी कंपनीज? ओके, या ऑन प्रीमाइज का कंसेप्ट क्या है, ऑन प्रीमाइज मतलब है क्या, वो आज सीखेंगे। ओके, तो ऑन प्रीमाइज या आईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, आईटी का क्या कल्चर है, आईटी को क्या करना है? आईटी का कल्चर ये है कि हमें एक प्रोडक्ट डिजाइन करके लॉन्च करना है, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, या हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए। ये आईटी का पर्पज है। ओके, वेबसाइट होस्ट कहाँ पे होती है? आप यहाँ पे देखोगे कि ये 3 टियर आर्किटेक्चर है। आपको अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो यू विल हैव, और आपको कुछ सर्वर्स चाहिए। राइट, सर्वर्स के ऊपर आप क्या करते हो, वेबसाइट होस्ट करते हो। समझ में आ रहा है सबको? ये सर्वर से, सर्वर के ऊपर ही आप क्या करते हो, वेबसाइट लॉन्च करते हो, वेबसाइट होस्ट करते हो। ओके, तो क्लाउड के पहले कैसा काम चलता था अपन वो समझ लेते हैं। ओके, तो ये समझो कि ये काम कुछ स्टेप्स में चलता था। ओके, आपको सर्वर का सेटअप करना है, ऑन प्रीमाइस लॉन्च करना है। जो क्लाउड के पहले दुनिया थी उसको बोलते थे ऑन प्रीमाइज। ओके, ऑन प्रीमाइज मतलब कंपनी के सारे सर्वर्स या पूरा का पूरा सेटअप है, वो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के बिल्डिंग के अंदर रहेगा, कंपनी के प्रीमाइसेस में रहेगा, उसको बोलते थे ऑन प्रीमाइज। ओके, लेट कंसिडर की एग्जांपल लेते हैं हम। हमें एक 4 सर्वर्स चाहिए जिनका एक कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का होगा, एक चलेगी उनको रैम। लेट कंसिडर हमें 256 GB की रैम चाहिए, एंड स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज कितना चाहिए? स्टोरेज चाहिए 100 TB का। ओके, 100 TB का स्टोरेज चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट कौन लेके आएगा? ये कंपनी में रिक्वायरमेंट लेके आते थे प्री सेल्स इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। कौन लेके आते थे? प्री सेल्स इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, कि हमें इतनी जरूरत पड़ने वाली है। लेट कंसिडर हम एक वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। क्या वेबसाइट का नाम लेते हैं हम? यहाँ पे नाम लेते हैं www बाय नाउ। जैसे अपना ये है फ्लिपकार्ट है, वैसे एक बाय नाउ का नाम लेते हैं, या बैंकिंग का अगर नाम लेते हैं तो माई बैंक डॉट कॉम, www.mybank.com। ये वेबसाइट को हमें लॉन्च करना है, ये हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ओके, चलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हमें 4 सर्वर चाहिए जिनका कैपेसिटी बहुत बड़ा हो। ओके,
टोटल मिला के रैम 256 GB की हो और स्टोरेज हमें 100 TB तक का चाहिए। तो हमने एक डिसाइड किया। ओके, डिसाइड करने के बाद आगे जाएंगे हम। ओके, प्री सेल्स और आर्किटेक्ट क्या करेंगे, अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, आपने जो डिफाइन किया है आर्किटेक्ट या आपने जो सर्वर की कैपेसिटी बोली है उसका एक अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको सारा जस्टिफिकेशन देना पड़ता था पहले कि हमें ये सर्वर की जरूरत क्यों है, क्या है, पूरा जस्टिफिकेशन देने के बाद क्या होता था, अप्रूवल प्रोसेस में ये अप्रूवल होता था। ओके, फिर थर्ड स्टेप चलता था, उसमें कॉस्ट एनालिसिस चलती थी। क्या चलता था, कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या है, जो भी तुमने डिमांड किया है सर्वर्स का, उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। ओके, उसका एनालिसिस होने वाला है। और जो भी टोटल कॉस्ट होगा, वो टोटल कॉस्ट कंपनी देखेगी अपना बजट उतना है कि नहीं। क्या करेगी कंपनी, चेक करेगी अपना बजट है कि नहीं। ओके, हम बात कर रहे हैं 2008 की, 2007 की, 2004 की, 2005 की, जब क्लाउड नहीं था या क्लाउड को कंपनीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो एक्सेप्टेंस के लिए ही उसमें 10 साल चले जाते हैं। जब AWS आया था, लोग मतलब जितनी भी कंपनी है सबने एक्सेप्ट करने के लिए 10 साल लगाए थे। कोई किसी ने 5 साल पहले एक्सेप्ट किया, किसी ने 5 साल के बाद एक्सेप्ट किया, किसी ने 6 साल के बाद एक्सेप्ट किया। तो धीरे 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 कंपनीज एक्सेप्ट करती है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया और कंपनीज ने बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं होता है, आराम से काम चलता है। ओके, तो ये जो 4 सर्वर है, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसका एनालिसिस किया जाएगा। ओके, एनालिसिस के बाद क्या होगा, ये अप्रूवल फाइनेंस टीम के लिए जाएगा। फाइनेंस टीम के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। ओके, फाइनेंस टीम देखेगी अपनी कंपनी का उतना बजट है कि नहीं। ओके, ये क्या है, वन टाइम की कॉस्ट है और बहुत बड़ी कॉस्ट है। ओके, तो फाइनेंस टीम डिसाइड करेगी अपना इतना बजट एक्चुअल में है क्या। ओके, अगर बजट अलाउ करता है तो यहाँ से इनको ग्रीन सिग्नल आएगा। ओके, ओके, फिर ये क्या होगा, अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट होगा, फाइनेंस टीम का अप्रूवल हो गया। फिर क्या होगा, ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। ओके, क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सिस्को है, VMware है, सिट्रिक्स है, इनके पास वो बड़े HP है, इनके पास ये हार्डवेयर थे बड़े बड़े। ओके, तो हार्डवेयर का क्या करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। हमारा जो माई बैंक नाम की कंपनी है, बैंक है, इसके IT की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सर्वर की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको ऑर्डर मिलता है। तो पहले क्या था, इसमें लीड टाइम होता था। अब आप बोलोगे सर लीड टाइम क्या होता है, बता देता हूँ। ओके, लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम मतलब जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर परचेस किया। ओके, ऑर्डर प्लेस किया। ओके, लाइक आपको IPL का मैच देखना है तो आपने टीवी ऑर्डर किया। ओके, गर्मी के दिन है तो आपने AC ऑर्डर किया, फ्रिज ऑर्डर किया। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी ऑर्डर किया और अभी के अभी आपके पास आएगा। उसमें 1 वीक का भी टाइम लगता है, 3 दिन का भी टाइम लगता है, 4 दिन का टाइम लगता है, वो आपने देखा होगा। तो उसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं, लीड टाइम। मतलब अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया और कितने दिन के बाद वो ऑर्डर आपको मिला, इसको बोलते हैं लीड टाइम। क्लियर सबको, बात समझ में आ रही है। ओके, लीड टाइम। तो जो सर्वर्स है, ये हाईली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स है, नेटवर्किंग के प्रोडक्ट है लाइक स्विच राउटर, इनका लीड टाइम भी बड़ा होता था। अराउंड आप पकड़ लो 21 डेज का लीड टाइम था। ओके, और आप अगर आप टोटल चेक करोगे कि ये आपका कॉन्सेप्ट था, माई बैंक नाम का एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ओके, उसमें आपने डिसाइड किया पहले क्या क्या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो पहले स्टेप में प्री सेल्स और आर्किटेक्ट लोगों ने टाइम लिया। ओके, टाइम लेने के बाद पता चला कि आ, ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो इन्होंने 1 मंथ का टाइम लिया, फिर अप्रूवल आया 10 दिन में, फिर कॉस्ट का एनालिसिस किया, उसमें और 2-3 दिन चले गए, फिर फाइनेंस टीम से अप्रूवल आया, उसमें 3-4 दिन चले गए, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट किया। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद लीड टाइम है 21 डेज का,
ये वर्किंग 21 डेज है, मतलब क्या है, पूरा 1 मंथ ही है। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एक मंथ में 22 डेज वर्किंग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी टाइम चला गया। तो मतलब हमें सर्वर प्रोक्योर करने के लिए, हमें सर्वर कॉन्फ़िगर और प्रोविजन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, फिर 21 दिन का लीड टाइम है। फिर सेवंथ वाला स्टेप है कि हमें वो प्रोडक्ट रिसीव होंगे। ओके, एचपी से ऑर्डर किए होंगे, वीएमवेयर से ऑर्डर किए होंगे, सिट्रिक्स से ऑर्डर किए होंगे, वो क्या होंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेक एंड कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन विथ वेंडर। ओके, वेंडर मतलब कौन, जो सिट्रिक्स है, वीएमवेयर है, वो हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट मिलेंगे, हम क्या करेंगे, 1-2 दिन उसका वेरिफिकेशन करेंगे। आप बोलोगे सर 1-2 दिन, हाँ, हमें प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फिर क्या करेंगे, हम उनसे सर्विस भी बाय करेंगे। हो सकता है 3 साल की सर्विस ले ले, 1 साल की सर्विस ले ले, 5 साल की सर्विस ले ले। ओके, सर्विस मॉडल डिस्कस करके हम इसका सर्विस कैसे एक्सटेंशन कर सकते हैं, पूरा जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन ले ले, प्रोडक्ट को अच्छे से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वेंडर चला जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट्स को सेटअप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का। ओके, जो भी नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है, सर्वर है, उनका सेटअप करना पड़ेगा। ओके, सेटअप करने के लिए भी क्या चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्री सेल्स इंजीनियर इन्वॉल्व है, यहाँ पे फाइनेंस टीम इन्वॉल्व है। ओके, कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए इन्वॉल्व है टीम। फिर सेटअप करना पड़ेगा, जो सर्वर्स हमारे पास आएंगे उसका सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी रहेंगे। फिर कौन है, ये सर्वर्स रेडी टू यूज हो जाएंगे, राइट, ये क्या होंगे, रेडी टू यूज हो जाएंगे। फिर 10 स्टेप्स क्या आएगा, नाउ डेवलपर विल डेवलप वेबसाइट। ओके, एंड 11th नंबर का काम आएगा, जब पुराने जमाने में रिलीज टीम होती थी, रिलीज टीम विल डिप्लॉय डिप्लॉय आर्टिफैक्ट, टेक्निकल वर्ड है, आप आर्टिफैक्ट या कोड को समझ लो, आर्टिफैक्ट और कोड ऑन सर्वर्स, डिप्लॉय और होस्ट बोलते हैं, विल होस्ट न्यू वेबसाइट। क्या, https://www.mybank.com। ओके, तो ये क्या है, ये पूरे स्टेप्स है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ये पूरे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और ये स्टेप्स फॉलो होने के बाद आपके सर्वर्स आपके लिए रेडी हो जाएंगे, आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, ये ऑन प्रीमाइस का सेटअप है, ये कंपनी पहले वाला सेटअप फॉलो करती थी। ओके, जब क्लाउड नहीं था तो ये ऑन प्रीमाइस का सेटअप करना पड़ता था। और अगर आप ठीक से देखोगे इस सेटअप को, तो ये सेटअप करने के लिए ऑन एन एवरेज अप टू 6 मंथ का टाइम लगता था। किसके लिए, सर्वर प्रोविजनिंग के लिए, सर्वर को रेडी टू यूज बनाने के लिए, सर्वर के ऊपर कोई वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, होस्ट करने के लिए हमें 6 महीने का टाइम लगता था। हम ओनली क्लाउड और डेवऑप्स और रिलीज और डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम अभी सर्वर के सेटअप की, ऑन प्रीमाइस का जो सेटअप है उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? एक सर्वर के सेटअप के लिए, एक सर्वर के रिक्वायरमेंट अगर होती थी किसी भी कंपनी को, इतना बड़ा, आज इसमें अभी बहुत सारी डिफिकल्टी है। मैं आपको साथ एक एक चीज डिस्कस करता हूँ। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या ये सेटअप आपको सबको समझ में आया? यस सर।
ओके, ऑन प्रीमाइज में क्लाउड से पहले क्लाउड नहीं था, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। अभी जब आप जो भी इंजीनियर्स रेडी होंगे, उनको ये सेटअप पता ही नहीं होगा। पहले जब हम काम करते थे 2013 में, 2012 में, 14 में, तो कैसा होता था, एक ऑन प्रीमाइज की एक सर्वर टीम होती थी। ओके, फिर एक सर्वर का सेटअप होने वाला एक सर्वर रूम होता था। उस रूम में हमेशा टेम्परेचर कम मेंटेन किया जाता था। हमें उसमें थंब प्रिंट दिखा के अंदर जाना पड़ता था। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब किसने कितनी बार उस रूम में एंटर किया, कितने दिन के लिए रहा, कितने टाइम के लिए रहा, हर एक चीज काउंट होता था। किसने क्या क्या किया, क्योंकि ये बहुत सिक्योर काम चलता था कंपनी का। तो ये सेटअप आपको समझ में आया? ये सेटअप कैसे दिखता है, ये भी दिखाता हूँ। ओके, जब आप जाओगे यहाँ पे सर्वर रूम, ओके, इस तरीके से आपने बहुत सारे हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, या बॉलीवुड को भी मूवी में देखा होगा। किसने देखा है ये सब सेटअप? ओके, ऐसा सेटअप आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ये वाला। ओके, तो ये था सर्वर का सेटअप। तो हम पहले क्या करते थे, ऐसे चेयर लेके बैठते थे, लैपटॉप को कनेक्ट करते थे केबल से, और यहाँ पे जो राउटर है, स्विच है, जो भी डिवाइसेस सर्वर रखे हैं, उनका एक्सेस लेके उनके ऊपर काम करते थे। अभी ये चीज रही नहीं, लेकिन आपको उसका नॉलेज पता होना चाहिए थी, पहले के दिन में इंजीनियर्स कैसे काम करते थे। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, इस तरीके से सर्वर्स थे, बहुत बड़े बड़े रूम्स थे। ओके, इनको ब्लेड्स रैक्स बोला जाता था। ओके, ब्लेड्स रैक्स मतलब क्या, बड़े बड़े सर्वर्स थे। आप उसमें से जो आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर मतलब क्या, आपको एक स्पेसिफिक रैम चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक स्टोरेज चाहिए, वो आप चूज कर सकते थे और उसके ऊपर काम कर सकते थे। तो दिस इज हाउ ऑन प्रीमाइज वर्क। ऑन प्रीमाइज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते थे, कितना टाइम लगता था। पूरा का पूरा 6 मंथ का टाइम है सर्वर का सेटअप करने के लिए। और ये टाइम की वजह से बहुत, और आप यहाँ पे देखोगे तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। मान लो 5 करोड़ का कॉस्ट जा रहा है आपका। ओके, जब कॉस्ट एनालिसिस हो रही है, तो यहाँ पे 5 CR का कॉस्ट गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता था, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इंफोसिस, टीसीएस, इनके पास तो इतना पैसा होता था, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, जो अभी अभी नई स्टार्ट हुई है, या आप जैसे कोई है जिसको कुछ आइडिया आया है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि सर्वर का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हाई था। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। किसी का कुछ डाउट है इस प्रोसेस में? मैं आगे जाने से पहले कुछ भी बताओ, पूछो, डिस्कस करो। सर, बोलो। अगर सपोज जो हमने ऑर्डर किया है, जो भी हार्डवेयर ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन वाला, बाद में ज्यादा लगता है तो फिर से यही प्रोसेस 6 महीने की रिपीट होती है। करेक्ट, वही मैं बोलने वाला था, अभी आगे वही डिस्कस करने वाला हूँ। मान लो आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो बताता हूँ, मैं उस चीज पे आता हूँ। ओके, पहले ये सेटअप में आपको किसी को प्रॉब्लम है क्या, डाउट है क्या, ये बताओ। ये सेटअप कैसे चलता था, ये आप यूट्यूब देखोगे, गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा। ये हम पुराने जमाने में काम करते थे, 2013 2014 की बात कर रहा हूँ, तब ये काम चलता था। ओके, इस तरीके से। और सर यहाँ, सर हाँ बोलो। सर इसको सेटअप होने में कितने देर लगेगा? 6 महीने का टाइम बोला ना मैंने। मतलब आज अगर कंपनी के माइंड में कुछ आइडिया आता है, ओके, जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये क्या नाम है इस कंपनी का, या इसका माई बैंक है। अगर इनको माय बैग। इनको अगर कुछ अलग सेटअप करना है, जैसे एक बैंक है, उसको चाहिए कि यार मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, या और एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और एक वेबसाइट बनाना है। जैसे उनके पास आइडिया आया, तो आइडिया आने के बाद वो सबके पास डिस्कस होगा। ओके, बजट कितना अलोकेट है, क्या है, हर एक चीज का डिस्कशन होगा। फिर सर्वर की कितना कॉस्टिंग लगेगी, उसका डिस्कशन होगा। फिर फाइनेंस टीम अप्रूवल देगी। फिर ऑर्डर प्लेसमेंट किया जाएगा। फिर से 6 महीने का टाइम लगने वाला है।
मतलब ऑलरेडी अगर कंपनी एग्जिस्टिंग है, उसका एक एप्लीकेशन चल भी रहा है, तो नए एप्लीकेशन के लिए भी 6 मंथ का टाइम लग रहा है। बात समझ में आई? नए एप्लीकेशन के लिए भी 6 मंथ का टाइम लग रहा है। ओके, और अगर किसी को पूरा स्टार्टअप से ही करना है, पूरा ओके, पूरा किसी को स्टार्टअप से ही करना है, तो और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और आपके जैसे मान लो 3-4 लोग हैं जो ब्रिलियंट है, ओके, और जिनको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप देखो ना, ये 5 शेयर का, 1 शेयर का, 2 शेयर का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तो आप खरीद ही नहीं सकते। तो आपका आइडिया उधर ही खत्म हो जाता है। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, पहले जॉब करते, कुछ कुछ पैसे सेव करते थे, फिर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते थे। ओके, फिर पैसे बचते नहीं थे, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि वन टाइम आपको बहुत बड़ा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। आपका आइडिया हिट होगा नहीं हिट होगा वो तो अलग बात है। वन टाइम, मान लो इन वेस्ट वर्स्ट केस आपका आइडिया फ्लॉप हो जाता है, या आपको जल्दी से रिस्पांस नहीं मिलता है, ओके, जल्दी से रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? इस हार्डवेयर को बेचने जाओगे मार्केट में। अगर आपने 5 शेयर का ये हार्डवेयर लिया है इतना, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1 शेयर 50 लाख में कोई भी एक खरीद लेगा, क्योंकि अभी आपको नीड है पैसे की। आपको सब कुछ लॉस रिकवर करना है, जितना भी आपने कंपनी के लिए यूटिलाइज किया था, इन्वेस्ट किया था। तो ये ऐसा काम चलता था, और ये कंपनीज के लिए ओवरबर्डन था। ओके, ये कॉस्ट ही बहुत ज्यादा थी, ये टाइम ही बहुत ज्यादा था। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग रही है, टाइम भी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। प्लस और एक चीज से कॉस्ट बढ़ती है, ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया सबको? बढ़ो आगे में। ओके सर। सब लोग रेडी हो? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, यस। मैं Yes, sir. आगे और ऐड करता हूँ। यस सर। देखो एक एक चीज को, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक स्टेज के लिए, हर एक स्टेज के लिए, ओके, हर एक स्टेज के लिए इंजीनियर्स है। यहाँ पे प्री सेल्स इंजीनियर है, यहाँ पे फाइनेंस टीम काम कर रही है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी इंजीनियर्स रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करने के लिए इंजीनियर्स है, सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स है, ओके, वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए इंजीनियर्स है। तो मैन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, कंपनी को इंजीनियर्स हायर करना है, तो क्या हो रहा है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स हायर करेंगे और फिर उनको निकाल देंगे। कंपनी को इंजीनियर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है, तो ये भी एक कॉस्ट हो जाता है। सर्वर का कॉस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है, प्लस किसका, सर्वर का कॉस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है, प्लस इंजीनियर का कॉस्ट भी ज्यादा है, प्लस वन टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करना है। तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता था। और श्योरिटी भी नहीं है, एप्लीकेशन वेबसाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। ओके, तो ये सारा प्रॉब्लम था, और टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम में ही प्रॉब्लम था। ओके, तो इसके ऊपर क्लाउड ने सॉल्यूशन निकाला। ओके, कैसे निकाला, क्या निकाला, वो आगे के सेशंस में देखेंगे। अब हम बस ऑन प्रीमाइस को आज पूरा तरीके से देखने वाले हैं। ओके, चलो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या है, सब देखते हैं। ओके, राइट नाउ देयर आर टू कंडीशंस, और दो चांसेस है इसमें, दो प्रोबेबिलिटी है। आपने ये आइडिया इंप्लीमेंट करना है माई बैंक का, राइट, राइट, आपने एक एस्टिमेशन किया होगा कि इस मेरे वेबसाइट को 1 लाख यूजर डेली एक्सेस करेंगे। कितने? 1 लाख। ओके, तभी तो आपने ये सर्वर कुछ आइडिया लगा के चूज किया होगा, राइट। तो आपने क्या सोचा, मेरा जो आइडिया है, या जो कंपनी का जो आइडिया है, उसको 1 लाख यूजर डेली एक्सेस करेंगे। ओके, राइट, लेकिन आपका जो वेबसाइट था या जो आपका एप्लीकेशन था, उसमें कुछ बग्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यूजर इतने रहे नहीं, यूजर्स हो गए 10K। तो आपको क्या होगा, ये लॉस में जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? यूजर्स कम कम होते रहे, और आपने हार्डवेयर पहले से बहुत ज्यादा परचेस किया है, तो दिस विल बी लायबिलिटी ऑन यू। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आता है व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी? तो ये आपके लिए लायबिलिटी बनेगी अभी। लायबिलिटी मतलब जो आपके जेब से पैसा लेके जाता है, एसेट मतलब जो आपके जेब में पैसा देता है। ओके, आपको कंपनी को प्रॉफिट होता है, पैसा देती है, ऐसी चीजों को बोलते हैं एसेट। और जो कंपनी का पैसा कम करती है, ओके, कंपनी का पैसा लेके जाती है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अगर आपके डेली 1 लाख यूजर नहीं है, 10K ही है जो आपने सोचा था, उसके अकॉर्डिंगली
यूजर्स आए ही नहीं आपके वेबसाइट के ऊपर, तो आपका ये लॉस होगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा हार्डवेयर परचेस किया है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर सबको? यस सर। पॉइंट नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2, अगर आप सोचते थे पहले 1 लाख यूजर्स आएंगे और अब आ रहे हैं 10 लाख यूजर्स, आपका जो आइडिया था वो माइंड ब्लोइंग था, अच्छा था, आपने कुछ हटके किया है और सबको पसंद भी आया है और आपको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो क्या होगा, तो यूजर्स बढ़ेंगे। तो मान लो कि आपके पास आ गए अभी 10 लाख यूजर्स, कितने आ गए, 10 लाख यूजर्स आ गए, तो दिस हार्डवेयर इज नॉट कैपेबल टू सर्व द रिक्वेस्ट, राइट? सबको समझ में आ रहा है? आपने थॉट क्या किया था, मेरा 1 लाख यूजर रहेंगे, लेकिन उसके 10 गुना, 10 टाइम्स यूजर्स आ रहे हैं। कितने टाइम्स आ रहे हैं, 10 टाइम्स यूजर्स आ रहे हैं। तो क्या होगा, आपको हार्डवेयर भी बड़ा चूज करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको हार्डवेयर भी बड़ा चूज करना पड़ेगा, और हार्डवेयर जब आप बड़ा चूज करोगे तो फिर से ऑर्डर करोगे हार्डवेयर को, और हार्डवेयर को ऑर्डर करोगे तो पूरा का पूरा एटलीस्ट नहीं 6 महीना तो 2-3 महीना तो लगेगा सेटअप करने के लिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? पहले आपको 6 महीना लगा था, लेकिन अभी आपको 6 महीना लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 2-3 महीने तो लगेंगे। उस उस जो टाइम पीरियड में आपके कंपनी के ऊपर, सर्वर के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, या हो सकता है कोई कोई सर्वर भी बर्नआउट हो, या फॉल्ट हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये भी बहुत इशू होता था पहले। मतलब क्या है, आप सर्वर को स्केल नहीं जल्दी कर पाते थे, राइट? इसको क्या बोलते हैं, स्केल। स्केल मतलब 4 सर्वर थे, 10 सर्वर कर दिए। ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, प्लस क्या है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? नो डाउट, आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो। तो हमने देखा कि कंपनी को बहुत सारी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। यूजर्स ज्यादा आ गए तो भी प्रॉब्लम है, यूजर्स कम आ गए तो भी प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन निकाला क्लाउड ने। ओके, इसका सॉल्यूशन निकाला क्लाउड ने। ओके, तो क्लाउड का कंसेप्ट एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ओके, पहले इसमें और एक चीज है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टीम्स की अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, उसमें टाइम भी आपका ज्यादा जाता है, मैन पावर भी ज्यादा लगती है, और इंजीनियर्स को सैलरी भी देना है। और अगर छोटा कंपनी है तो उसके पास इतना बजट नहीं रहेगा कि वो खर्चा करे इसके ऊपर। ओके, और स्केल अप स्केल डाउन का भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये सब के लिए मार्केट में लॉन्च हुआ क्लाउड। ओके, और क्लाउड ने क्या किया, इस सब के ऊपर सॉल्यूशन निकाला। क्लाउड ने क्या किया, ये सब के ऊपर सॉल्यूशन निकाला। अब वो कैसे निकाला, क्या निकाला, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलेगा? इसमें और किसी को कुछ डाउट है या कुछ फॉल्ट लग रहा है इस मॉडल में, तो आप बोलो, मैं आपको आंसर देता हूँ। On premises, it means like data center, right? Sir? राइट, ऑन प्रीमाइस मतलब क्या, डेटा सेंटर है लेकिन कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर है। ओके, कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर है, मतलब क्या है, इन्फोसिस का कैंपस देखा है आपने फेज 2 में, विप्रो का कैंपस देखा है, हर एक कंपनी का एक, कोई कंपनी है जिसको ऑफिस है 5,000 स्क्वायर फुट का। ओके, और कोई कंपनी है जो 5 लाख स्क्वायर फुट की है, बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, लेकिन ऑन प्रेमाइस का कंसेप्ट ये होता था कि कंपनी का जो सर्वर का सेटअप है, कंपनी का जो डेटा सेंटर है, वो कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर ही रहेगा, उसको ही वो सेफ मानते थे। ओके, और उसको बोलते थे ऑन प्रेमाइस। मतलब जो ये रूम दिख रहा है आपको, ये कंपनी के अंदर ही रहेगा। ओके,
कंपनी के अंदर रहेगा, एक Right. लोकेशन रहेगा, और ये हाईली सिक्योर रहेगा, किसी को भी यहाँ पे एक्सेस नहीं रहेगा। ओके, जो काम उस सर्वर टीम के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिनका काम है सर्वर टीम का, उनको ही एक्सेस रहेगा, बाकी किसी को एक्सेस नहीं रहेगा। इस रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे एसी, यहाँ पे 24 घंटा लाइट पावर रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहनी चाहिए, तो बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता था। क्लियर? प्लस पहले ही बहुत कॉस्ट जाता था। तो आप देखो ना, सर्वर का भी कॉस्ट लग रहा है, ये रूम का भी कॉस्ट लग रहा है, प्लस यहाँ पे एसी का टेम्परेचर लो मेंटेन करना है, उसका भी कॉस्ट लग रहा है। ये एकदम हेवी कॉस्टली हो जाता था। बोलो। so sir, I have one question. बोले ना। Yeah, so are those physical machines or virtual machines? फिजिकल Because फिजिकल in टोटल फिजिकल मशीन्स। Okay. ये टोटल फिजिकल चलता था। जैसे आपके पास आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, तो मान लो आपने फ्रिज ऑर्डर किया, तो फिजिकल फॉर्मेट में आता है वो फ्रिज, राइट? आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते right. हो। वैसे ये सर्वर्स थे, और ऐसे बैठ के हमें ये सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे। चेयर लेके आते थे, 2-3 चेयर होती थी, यहाँ पे बैठना पड़ता था और इस पे कनेक्ट करके काम करना पड़ता था। रैक्स, ब्लेड्स, सर्वर्स, स्विचेस, बहुत सारे नेटवर्किंग के प्रोडक्ट थे। Then नेटवर्किंग के कल से हम then what देखेंगे। is the difference between then what is the difference between virtual machines and physical machines? Those are बताएंगे ना। different than cloud, right? यस यस, बताएंगे, Okay. वो वही Yeah. करेंगे अपन, Thanks. वही सीखना है हमें। तो ये देखो, आपको अभी वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन का डिफरेंस बताता हूँ। ओके, चलेगा। तो ये है आपके सर्वर्स, ये आपकी क्या है, फिजिकल सर्वर्स है। यहाँ पे हमने बाय किया फिजिकल बड़ा सर्वर। क्या है ये? 256 जीबी का रैम है, ओके, और 100 टीबी का एक स्टोरेज है। ये हमने बड़ा सर्वर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर किया, राइट? अभी हम इस सर्वर को एज इट इज कभी यूज नहीं करेंगे, राइट? हम क्या करते हैं, ये 256 जीबी की रैम है ना, उसका एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करते हैं, जिसमें 16 जीबी की रैम हो और 1 जीबी का स्टोरेज हो। जो छोटा सा सर्वर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। आया समझ में? सबको समझ में आया? ओके, और इजी करता हूँ। जब आप घर में एक पिज्जा ऑर्डर करते हो पिज्जा ऑर्डर, कभी किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया होगा। ओके, पिज्जा नहीं ऑर्डर किया होगा तो आपने केक ऑर्डर किया होगा, किसी का बर्थडे होगा तो केक ऑर्डर किया है सबने, 100% किया होगा। आप बोलोगे नहीं, लेकिन मेरे को पता है। ओके, तो केक ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, आप पूरा का पूरा केक तो नहीं खाते हो, आप क्या करते हो, उसके पीसेस बनाते हो, छोटे 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 पीस बनते हैं। मान लो एक केक के आपने 50, अगर 50 लोग हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप क्या करते हो, 50 पीसेस बनाते हो। करते हो कि नहीं? वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आपने बड़ा हार्डवेयर परचेस किया। अभी आप क्या करोगे, ये हार्डवेयर के रैम, स्टोरेज, सीपीयू के छोटे 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 वर्चुअल मशीन बनाओगे, और एक्चुअल में वो वर्चुअल मशीन आप यूज करोगे। आया समझ में? यस सर। Yes. समझ में आ रहा है आपको? हर एक चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, एक एक चीज को समझ के ले लो। ओके, तो फिर मजा आएगा। चलेगा। और एक चीज, इसकी वजह से क्या होता था, जो बहुत ज्यादा फंडेड कंपनी ना, वो बूस्ट हो रही थी। ओके ओके, छोटी छोटी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत स्ट्रगल हो रहा था ग्रो करने में। लेकिन ये पूरा किसने, क्लाउड ने चेंज किया। तो क्लाउड ने क्या बोला पता है क्या? देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता, ये फिक्स हो गया। क्लाउड ने क्या बोला, डोंट वरी अबाउट सर्वर्स, हम आपको सर्वर प्रोवाइड करेंगे। क्लाउड ने क्या किया, क्लाउड ने एक कंसेप्ट लाया। ओके, जैसे आप पुणे में काम करते होंगे, बहुत सारे लोग आईटी में कर रहे होंगे, किसी भी फील्ड में करते होंगे। तो जब आप पुणे में आते हो, ओके, तो ऐसा नहीं कि हर कोई आते ही अपना घर बनाता है, ऐसा तो नहीं होता है। पहले क्या करते हो आप, कहीं पे तो पीजी पे रहते हो। पीजी पता है, पेइंग गेस्ट? पेइंग गेस्ट पता है सबको? Yes, sir. ओके, पीजी पे रहते हो Yes, sir. मतलब क्या होता है, पीजी पे रहते हो मतलब कोई तो एक ओनर रहता है, उसने क्या किया है, एक बिल्डिंग खड़ा किया है।
और उस बिल्डिंग के अंदर आपको कॉर्ड बेसिस पे एक रूम मिल जाती है, राइट? या कोई होटल पे रहता है, ओके, कोई क्या करता है, होटल पे रहता है 1-2 दिन के लिए, ओके, वो आता है, देखता है, फिर रूम सर्च करता है अपने लिए। वो रूम पीजी क्या है, आपने वो बिल्डिंग क्रिएट किया है क्या? नहीं किया है। आपने क्या किया है, रेंट पे एक बेड लिया है बस। आपने क्या किया है, रेंट पे आपने व्यवस्था के लिए एक बेड लिया है। तो क्लाउड वही बोलता है, ये पूरा जो सेटअप है, हम ये सेटअप लार्ज अमाउंट में करेंगे। क्या करेंगे, इस सेटअप को लार्ज अमाउंट में करेंगे, और जिस कंपनी को हमारा हार्डवेयर चाहिए, वो कंपनी हमारा हार्डवेयर यूज कर सकती है। वैसे ही जैसे आप पुणे में आते हो, बैंगलोर में जाते हो, दिल्ली, नोएडा, किसी भी शहर में जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप एक होटल में एक रूम लेते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रहते हो। जब आपका काम हो जाएगा, आप निकल जाते हो, करेक्ट? तो क्लाउड ने भी वही कंसेप्ट लाया मार्केट में। क्लाउड मतलब ऐसा नहीं है, आप सबको लगेगा अरे यार क्लाउड मतलब हवा में चल रहा है, ओके, आसमान में है। बिल्कुल नहीं है। क्लाउड मतलब क्या कंसेप्ट है, क्लाउड मतलब ये जो पूरा का पूरा सर्वर रूम का जो सेटअप दिख रहा है आपको, ये सेटअप बड़े अमाउंट में माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। आपको बस उसका एक्सेस लेना है और अपना अपना काम करना है। अपने को कितना सर्वर चाहिए, आपने को चाहिए 8 GB रैम वाला और 1 TB हार्ड डिस्क, तो आप उतना ले सकते हो। और वो क्या बोलता है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जितना यूज करोगे उतना पे करना है। आप होटल में जाके एक रूम खरीदते नहीं हो, आप होटल में जाके लीज पे, रेंट पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रूम लेते हो, आपका काम हो जाता है। ओके, मान लो आप यहाँ से चले गए मनाली। मनाली जाने के बाद आप क्या करते हो, वहां पे होटल खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते हो। वहां पे होटल में रूम खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते हो। आप रूम वहां पे रेंट पे लेते हो, ओके, 2,000 3,000। आप 2-3 दिन रहे, आपने जितना बिल हुआ उतना पे किया, आप चले गए। जिसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो होटल वालों ने, उसने 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसको रेंट मिल रहा है, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा, दोनों का विन विन सिचुएशन। बात समझ में आ रही क्या, बोलो? यस सर। क्लाउड समझने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ओके। क्लाउड कोई बड़ी चीज है ही नहीं। ऑन प्रीमाइज में जो छोटी छोटी कंपनी 5-5 करोड़ का सेटअप कर रही थी ना, क्लाउड में क्या बोला, मैं 500 करोड़ का सेटअप लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 500 करोड़ का सेटअप लगाता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास फंडिंग बहुत ज्यादा है, मैं 500 करोड़ का सेटअप लगाता हूँ और छोटी छोटी कंपनी को देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, जो स्टार्टअप थे, ओके, मान लो कोई स्टार्टअप छोटा कंपनी है, तो वो छोटा कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी 5 करोड़। हाँ, लेकिन वो साल भर में 5 लाख का अफोर्ड कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, साल भर के लिए 5 लाख का सर्वर अमेजोन से रेंट पे लिया, ओके। उन्होंने टेस्ट किया अपना प्रोडक्ट चल रहा है क्या। अगर उनको लगा कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट चल रहा है, तो वो और इन्वेस्ट करेंगे। पहले 5 लाख का ले रहे थे, फिर 10 लाख का लेंगे। और अगर उनको लगा कि हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना कंपनी शट डाउन करेंगे, ओके। अमेजोन को बोलेंगे हमें अभी सर्वर की जरूरत नहीं है, तो अमेजोन क्या करेगा, जितना यूज किया है उतना ही पैसा उनसे लेगा। बात समझ में आई? इसलिए आपने देखा होगा, जब से क्लाउड आया है, स्टार्टअप कंपनीज मार्केट में बहुत ज्यादा खड़ी हो गई। क्यों? क्यों फॉर्म में आ रही है स्टार्टअप कंपनीज? क्योंकि अगर आप जैसे 2 लोग हैं, आपके बैच में मान लो 2 लोग हैं, उनको एक आइडिया आया कि हमें एक स्टार्टअप करना है। अभी आपको 5 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको कंपनी की जरूरत ही नहीं है, अभी ऑन प्रीमाइस का सेटअप डालने की जरूरत ही नहीं। आप क्लाउड पे जाओ, ओके, आप एक क्लाउड पे जाओ, 2 लोग अपना अपना काम करो, कंपनी हो गई। कंपनी को रजिस्टर करो, जितना आपने क्लाउड पे सर्विसेज यूज किए उतना पैसा दे दो, 4-5 लाख रुपए आपका 1 साल का बिल आ गया, आपका काम हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल होटल का एग्जांपल मैंने बताया। जैसे आप पुणे में आते हो, तो आप पहले दिन ही पुणे में अपना घर नहीं बनाते हो। आप क्या करते हो, आते हो पुणे में, एक पीजी में पेइंग गेस्ट रहते हो, जॉब करते हो,
थोड़ा 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 पैसा सेव करते हो, पैसा सेव होने के बाद फ्लैट देखते हो, किसी बिल्डर ने फ्लैट किया है, वो फ्लैट आप खरीदते हो, जब आपको पोजीशन मिलता है तो उस फ्लैट उस पेइंग गेस्ट से आप फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हो। यही कंसेप्ट है क्लाउड का भी। क्लाउड क्या करता है, क्लाउड क्या बोलता है, आप रेंट पे ले लो सर्वर, ओके, आप मत खरीदो, आप मत 50 करोड़ इन्वेस्ट करो, मत 5 करोड़ इन्वेस्ट करो। आपको अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं ना आपका कंपनी कितना चलेगा, आपका वेबसाइट कितना चलेगा, हम आपको सर्वर्स देंगे, आप सर्वर ले लो रेंट पे, हम रेंट पे देने के लिए आप जितना यूज करते हो हम उतना ही पैसा लेंगे। ऐसा भी नहीं कि आपने 1 साल का कुछ एग्रीमेंट किया तो 1 साल यूज करो, आपने 1 साल का एग्रीमेंट एग्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है हमारे साथ। आपको 10 दिन यूज करना है 10 दिन यूज करो, 15 दिन यूज करना है 15 दिन करो, आपने 4 सर्वर यूज करना है 4 सर्वर यूज करो। आपको अगर चाहिए कि हमें ऑटोमेटिकली अभी 15 सर्वर की जरूरत है, तो हम आपको 10 मिनट के अंदर 15 सर्वर दे देंगे। इतना क्लाउड फ्लेक्सिबल है, इतना क्लाउड ऑन डिमांड है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्लाउड आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लेता है। यहाँ पे जीरो लीड टाइम है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे क्या है, जीरो लीड टाइम। आपकी रिक्वायरमेंट अभी आई, अभी सर्वर ले लो, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का सेटअप हमने करके रखा है। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने ऑन प्रीमाइज और क्लाउड क्लाउड के बारे में तो बहुत डिस्कस करना है। और ओके, आपने देखा यहाँ पे आपके 10 लाख यूजर्स हो गए, कितने हो गए, 10 लाख। तो आपको सर्वर अपग्रेड करने पड़ेंगे, नए सर्वर लाने पड़ेंगे। तो ऑन प्रीमाइज में आपके 3-4 महीने जाते थे उसके लिए भी। क्लाउड क्या बोलता है, 3-4 महीने नहीं, 4 मिनट में देता हूँ करके। तो आप 4 मिनट में अचीव कर सकते हो क्लाउड पे। तो इसकी वजह से मार्केट ने क्लाउड को एक्सेप्ट किया। और आगे आने वाले, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं सर क्लाउड का कोई फ्यूचर है क्या, फ्यूचर में कैसा रहेगा सर क्लाउड का। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, क्लाउड का फ्यूचर नहीं है, क्लाउड ही फ्यूचर है। आगे आने वाले 30 साल क्लाउड के ही रहेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। सर एक डाउट था। बोलिए ना। सर जैसे कि आपने बताया जब फिजिकल सर्वर्स होते थे देन फिजिकल हार्डवेयर जब लाते थे उसको कॉन्फ़िगर करने में 3 से 6 महीने लग जाते थे। तो अभी जब कंपनीज क्लाउड पर शिफ्ट हुई है तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगर कैसे होता है, कौन करता है और कितना टाइम लगता है एज कम्पेयर टू फिजिकल सर? 2 मिनट का काम है। हम जो क्लाउड इंजीनियर है, यहाँ पे देखो आप, बहुत सही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, सेल्स टीम है, आर्किटेक्ट टीम है, फाइनेंस टीम है, कॉन्फ़िगरेशन का टीम है। मतलब यहाँ पे अगर 50 इंजीनियर्स काम करते थे, तो अभी वो 50 इंजीनियर्स की टीम कम होके ओनली 5 लोग, क्लाउड के लोग 5, वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। कंपनी का दो तरफ से कॉस्ट बचा, एक तो ये बड़ा वाला लेना भी नहीं है 5 करोड़ का सेटअप, और दूसरा 50 इंजीनियर हायर करने की जरूरत नहीं है। 5 डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर हायर कर लो, बात खत्म हो गई। इसलिए तो मैंने उस दिन बताया था आपको, ये प्रोफाइल चले क्यों गए, याद है? लिंक लग रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ये प्रोफाइल, इतने सारे प्रोफाइल थे, वो चले क्यों गए, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट क्लाउड आ गया। ऑन प्रीमाइस से सब कुछ शिफ्ट हुआ क्लाउड में। और जो लोगों ने यहाँ पे काम किया है उनको पता है क्लाउड की वैल्यू क्या है। अभी आपके पास तो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट मिल रहा है आपको क्लाउड का, राइट? लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, बहुत परेशानी थी हमें। ओके, बहुत परेशानी थी। इसमें कुछ हो गया तो हमको ही फिक्स करना है। क्लाउड क्या बोलता है पता है? क्लाउड बोलता है हमारे क्लाउड में सर्वर में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप नहीं देखोगे, वो हम सॉल्व करके देंगे आपको। हम मतलब कौन? क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। और आपको पता है अमेजोन के पास टैलेंटेड लोग है, गूगल के पास टैलेंटेड लोग है, माइक्रोसॉफ्ट के पास टैलेंटेड लोग है। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? अगर ऑन प्रीमाइज में है और कुछ खराब हो गया, समझ लो आपके पास ऑन प्रीमाइज का सेटअप पे 5 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे कुछ खराब हो गया, तो ये ठीक किसको करना है? ये जो कंपनी है बाय बैंक, करेक्ट, इसके इंजीनियर्स को ही खराब खराब हुआ है जो ठीक करना है। इसमें जो बग आया है, जो इश्यू आया है, वो किसको ठीक करना है? माय बैंक के जो इंजीनियर्स है उनको ही ठीक करना है। एग्री करते हो आप लोग? हाँ सर। बात समझ में आ रही है ना सबको?
मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना ठीक से? ये ठीक भी तो इनको करना है। अगर इनका कैपेबिलिटी नहीं है ठीक करने का तो कभी कभी 2-2 3-3 1-1 वीक भी वेबसाइट डाउन रहती थी, बहुत प्रॉब्लम आता था। और अगर आपकी इंटरनल टीम है तो आप क्या बोलोगे उसको? राइट, आप ज्यादा से ज्यादा बोलोगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आया कि जो हमारे पास इंजीनियर है वो इतना सुपीरियर नहीं है, वो ब्रिलियंट नहीं है। उसको इशू फिक्स करने में 8 दिन का टाइम लगा, तब तक मेरा बिजनेस का कितना बड़ा लॉस हुआ। आपका वेबसाइट डाउन था, आपके बैंक का वेबसाइट डाउन था, कितना बड़ा लॉस होगा आपको। आप अभी एक समझ लो, सोच लो। ओके, मेरे पास 2 बैंक है, मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ, बात को समझो। ये आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट है और एक एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट है। आप गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो सब लोग, राइट? एट द एंड पैसे कहाँ से ट्रांसफर होता है? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ही जाता है, करेक्ट? एग्री करते हो सब लोग? यस सर। राइट। अगर मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक यूज कर रहा हूँ और आप मान लो आकाश आकाश यूज कर रहा है एचडीएफसी बैंक, और मैं जब भी यूपीआई से कुछ ट्रांसफर करने जाता हूँ तो आता है मुझे, सर योर बैंक सर्वर इज डाउन, योर बैंक सर्वर इज डाउन। मैं आकाश को बोलूंगा, यार आकाश तेरा क्या स्टेटस है? मेरे को तो गूगल पे करते टाइम सर्वर डाउन आ रहा है। वो बोलता है यार मेरा तो हो जाता है यार, मेरे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर से मेरे को अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं देखूंगा, अरे आकाश तेरा चल रहा है क्या? आकाश बोलेगा हाँ मेरा चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में आएगा, अरे ये आईसीआईसीआई बैंक का कुछ काम का नहीं है, अपन एचडीएफसी बैंक पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब क्या? आईसीआईसीआई बैंक विल लूज देयर कस्टमर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। हमें बिजनेस भी समझना है, डेवऑप्स इंजीनियर मतलब टेक्नोलॉजी नहीं, हमें ओवरऑल बिजनेस। क्योंकि क्या, वी आर द वी आर ब्रिजिंग गैप बिटवीन डेवलपर एंड ऑपरेशंस। ओके, तो हमें बिजनेस का भी आइडिया आना चाहिए। मतलब क्या है, हमारा वेबसाइट हाईली क्वालिफाइड हो। मतलब क्या हाईली क्वालिफाइड, मतलब क्या हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें लेस बग्स होने चाहिए, प्लस वो हमेशा अप एंड रनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे सर्वर हमेशा डाउन हो रहे हैं तो हमारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, हमेशा अवेलेबल। डेवऑप्स का देखा था ना हमने, ये देखो, हायर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेसर स्पेंडिंग, ऑलवेज अवेलेबल। ये सारी चीजें जब होगी तो आपका वेबसाइट, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं, कंपनीज को ऑनलाइन बिजनेस के लिए हेल्प कर रहे हैं आजकल। एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑफलाइन प्रेजेंस। ओके, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, एचडीएफसी बैंक के अगर 100 ऑफिसेज भी है पुणे में, अगर एक ऑफिस बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट अगर एक दिन के लिए बंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे आ जाएगा, और बड़ा कस्टमर बेस एचडीएफसी बैंक लूज करेगी। इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑफलाइन प्रेजेंस। और किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सर ऑन प्रेमिस में भी वेंडर सपोर्ट तो मिलता है ना? हाँ मिलता है ना वेंडर सपोर्ट। यहाँ पे आपको वीएमवेयर सपोर्ट करेंगे, सिट्रिक्स सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनसे भी अच्छा सपोर्ट क्लाउड का है। इनसे भी, अगर आप यहाँ पे आपके 10 सर्वर से और आपको 2 सर्वर लेना है, ओके आपको 2 सर्वर लेना है, तो आपको फिर से जाना पड़ेगा, 2 सर्वर परचेस करने पड़ेंगे। और अगर आपका ऑन प्रीमाइज है, ये मान लो आपका ऑन प्रीमाइज है, तो आपके वीएमवेयर के लोग आएंगे आपकी कंपनी में, लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें। समझ में आ रहा है? अगर आपका ऑन प्रीमाइज है तो कंपनी के वो लोग आएंगे, चेक करेंगे, इसमें बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पे क्लाउड है, 2 मिनट में एक्सेस है क्लाउड में। वो एक्सेस लेंगे 15 मिनट के, जैसे आप टिकट रेस करते हो, जैसे आप टिकट रेस करते हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ या अमेजोन के साथ, विद इन 15 मिनट्स आप उनको, इनका एक इंजीनियर आपको असाइन हो जाता है। अगर उससे सॉल्व नहीं होता है तो उसके हायर लेवल का इंजीनियर असाइन हो जाता है, उसको बोलते हैं लेवल्स, L1 लेवल, L2 लेवल, L3 लेवल। ओके, तो यहाँ पे काम बहुत फास्ट होता है। ओके। सूरज गीता यार। हाँ बोलिए ना गीता जी। सूरज, जब हम सर्वर की बात करते हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी
कंपनी में मतलब ये क्लाउड जो है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। मतलब हम सिंपल लेमैन टर्म में बोल सकते हैं कि आजकल पूरा ऑनलाइन हो गया, तो वो पूरा मतलब उनको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका पूरा काम चले। या फिर जैसे हम घर पर हम अभी राउटर बिठाते हैं, ठीक है, वाईफाई बिठाते हैं, हम्म तो वो वाईफाई पर हमारा पूरा हम ऑफिस का काम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो वैसे ही सर्वर जो अपना जो क्लाउड है, तो जो क्लाउड जो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को या फिर स्टार्टअप कंपनी को, मतलब वो ही काम कर रहा है, राइट? कौन सा काम कर रहा है? मतलब उनको प्रोवाइडिंग द नेटवर्किंग और अच्छा, टू यू बताता हूँ, चलेगा। ऑनलाइन का काम चले, ऐसा दे आर वर्किंग। बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ओके, क्लाउड क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्लाउड सारा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड आपको सर्वर, ये ऑन प्रीमाइस का सेटअप ये देता है। क्लाउड नेटवर्किंग देता है। क्लाउड डेटाबेसेस देता है। क्लाउड आपको ऑटोमेशन करने की फैसिलिटी देता है। क्लाउड बहुत सारी चीजें दे रहा है। ओके, लेकिन एक चीज है, क्लाउड को एक्सेस करने के लिए बस आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए। अगर मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, अभी मैं एक इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, होम स्वीट होम दिख रहा है आपको, एयरटेल होम स्वीट होम। अगर मैं इस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं एक क्लास नहीं ले पाता हूँ। वैसे ही अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं क्लाउड को भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लाउड का एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, तो वही मुझे बोलना है कि अभी जो ये बड़े-बड़े जो कंपनीज़ है ना, मतलब सॉरी, जो अपना मतलब जो क्लाउड जो सर्वर दे रहा है, हम्म मतलब आपने बोला कि अभी वो फॉर एग्जांपल वो अमेज़न को सर्वर दे रहा है, उनका सर्वर सेटअप करके दे रहा है। इन शॉर्ट वो वही दे रहा है कि मतलब ताकि उनका वो पूरा ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो पूरा वो चले। अभी हाँ, अभी वही फॉर है, एग्जांपल, हाँ, वही है। हाँ, तो मुझे वही, हाँ। कंपनीज पहले क्या करती थी, ऑन प्रीमाइज का सेटअप करती थी। ऑन प्रीमाइज मतलब क्या है, मैं सिंपल बताऊं और सिंपल करके। ऑन प्रीमाइज मतलब आप हुँ, पुणे में आ गए, आप अपना खुद घर खुद बना रहे हो। आपने एक लैंड परचेज हुँ, किया, राइट? आपने आर्किटेक्ट बुलाया, आपने वो मिस्त्री होते हैं ना, उनको बुलाया, सबको बुला के आपने क्या किया, घर क्रिएट किया। तो घर करने में आपको 1 साल का टाइम लगता है पूरा, राइट? लेकिन क्लाउड क्या बोलता है, क्लाउड होटल जैसी आपको सर्विस दे रहा है। आप आओ और यूज करो, सर्वर को यूज करो, नेटवर्किंग को यूज करो, जो यूज करना है वो यूज करो। दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये यहाँ पे आप खुद के मालिक हो। ये घर आप अपने घर में कैसे भी रह सकते हो, लेकिन होटल में कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हाँ, आपका हाँ। ओन्ड है, ये आपका ओन्ड है, यहाँ पे आपका पूरा हक है। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लाउड, कल हम देखेंगे क्लाउड में क्या होता है, क्या कैसे होता है। क्लाउड में सारी चीजें, इसका ओनर क्लाउड है, क्लाउड प्रोवाइडर है। जैसे अमेजोन हो गया, एड अमेजोन के बाद गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो ओनर है। आप बस उनकी फैसिलिटी यूज करते हो। आपको सर्वर चाहिए, आप सर्वर ले लो। आपको नेटवर्किंग के प्रोडक्ट चाहिए, नेटवर्किंग प्रोडक्ट ले लो। आपको जो चीज चाहिए क्लाउड आपको दे रहा है, रेंट पे दे रहा है। ओके। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो ना, बोलो ना। सर जैसे यहाँ पे इट्स लाइक द क्लाउड प्रोवाइडर्स आर गिविंग यू सर्विस काइंड, हम्म, एंड लेट्स से कि हमारा जो साइट या फिर अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो जिस भी सर्वर पे रन कर रहा है, लेट्स से कि वो स्पेसिफिक सर्वर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है या फिर इट ब्लास्ट अप या समथिंग बैड हैपेंस, हम्म। तो देन हु इज रिस्पांसिबल? एंड क्लाउड, अगर ऐसा होता है तो क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन फाइन अ पेनल्टी ऑन क्लाउड। समझ में आया? या आप, बट लेट्स से कि आई हैव अ कंपनी जिसका एक अच्छा खासा बिजनेस है एंड हाँ, समहाउ माय कंपनीज होल डेटा एंड एवरीथिंग जस्ट वैनिश, हम्म, तो देन फिर मेरी कंपनी का तो पूरा क्राइसिस आ जाएगा, तो हाँ। हाउ तो विल? क्लाउड, क्लाउड क्या बोलता है, क्लाउड बोलता है दिस इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कुछ आपका है, कुछ मेरा है। ओके, बात को समझो अभी, राइट? आप एक क्लाउड की कोई सर्विस यूज कर रहे हो, और उसमें अगर उस क्लाउड प्रोवाइडर की वजह से कुछ इश्यू आता है, तो आपका जितना लॉस हुआ है बिजनेस का, वो आप क्लाउड को क्लेम कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
आप किसको क्लेम कर सकते हो? क्लाउड को। क्लाउड आपको पैसा प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंपनीज आपको बिजनेस का जो भी आपका मॉनेटरी लॉस हुआ है वो आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लाउड एनालिसिस करता है कि यार हमारी वजह से हुआ है, इसका रूट कॉज क्या था। रूट कॉज मतलब किसकी वजह से वो इशू आया है। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसमें क्लाउड की वजह से आया, क्लाउड का आपने मान लो एक सर्वर लिया, ओके, क्लाउड का आपने क्या किया, एक सर्वर लिया और वो सर्वर क्रैश हो गया, ओके, तो क्लाउड देखेगा ये सर्वर क्रैश क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, ओके। अगर वो हार्डवेयर का इशू है, एट द एंड क्या है क्लाउड मतलब, एट द एंड बैकएंड में तो हार्डवेयर ही है, हार्डवेयर का इशू होगा या क्लाउड की वजह से कुछ होगा तो क्लाउड आपको पेनल्टी दे देगा। जितना भी आप क्लेम करोगे, जस्टिफिकेशन करोगे, क्लाउड के साथ आप उतना पैसा ले सकते हो। बात समझ में आई? बहुत सारी चीजें है, Yeah, वही तो okay. डिस्कस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेने के लिए बोलता है अमेजोन। ओके, मान लो आपका सर्वर है, आपको पता है ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे यूजर्स है, तो आप उसका बैकअप भी सेट कर सकते हो। समझ में आया? बैकअप, आप उसका बैकअप भी सेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें है, इसीलिए तो क्लाउड इतना अच्छा चल रहा है मार्केट में, और इसलिए तो बोल रहा हूँ क्लाउड ही फ्यूचर है। जैसे जैसे आगे सर बढ़ेंगे एक्चुअली आपको सब पता चलेगा कि क्या क्या फैसिलिटी क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है और क्यों इतना फेमस है क्लाउड। हाँ बोलो। सर एक्चुअली पे एज यू गो सर्विस है ना? क्या? पे एज यू गो सर्विस है हाँ, पे मतलब। एज यू गो, आपको उतना ही पे करना है जितना आपने यूज किया है। वही ओके तो कल अपन डिस्कस करने वाले हैं सारे। आज हम ऑन प्रीमाइज देखेंगे, कल क्लाउड के बारे में देखेंगे, क्लाउड के क्या क्या फीचर्स है, कैसे करता है, क्या करता है, क्या क्या फंक्शनलिटी आपको देता है। ये बेसिक पहले आपको आना चाहिए। ऑन प्रीमाइज में क्या होता है, ऑन प्रीमाइज अगर पक्का हो गया तो आपको क्लाउड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, नहीं तो कभी इंपॉर्टेंस पता चलेगा ही नहीं। और ये आजकल कोई नहीं बताता है, हर कोई क्लाउड से स्टार्ट करता है। मैंने आपको बोला था मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करना मतलब क्लाउड जीरो से सिखाना। और मैं एक लेक्चर पीछे क्यों जा रहा हूँ, ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया आए कि पीछे लोगों ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है। कंपनीज बनती है, कोई भी कंपनी क्या करती है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करती है, ओके। अब जितना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उतना उस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप कुछ थोड़ा सा पैसा कमाओगे, आप लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो और ज्यादा कमाओगे, और आप करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। तो क्लाउड ने क्या किया है, ये हेडेक को निकाल दिया है। क्लाउड बोलता है सर्वर का इतना तुमको कॉस्टिंग आ रहा है, सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसको ही क्लाउड ने निकाल दिया। और क्लाउड ने अपने खुद के डेटा सेंटर्स क्रिएट किए हैं। कल अपन सब कुछ देखेंगे क्लाउड के बारे में, ओके, क्या होता है क्लाउड क्या नहीं, तो और बेटर आइडिया आएगा। आपके माइंड में थोड़ा सा रहा होगा यार सर इसमें क्लाउड आप बोलते रहो लेकिन वो थोड़ा सा ना माइंड को जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ओके, कैसा कर रहा है क्लाउड, क्या कर रहा है, इतना पैसा क्लाउड ने कहाँ से लिया, क्या किया, क्यों किया, ओके, और कब पैसा रिकवर होगा, कैसे होगा क्लाउड का, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। योगेश, जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि क्लाउड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यस, ओके। क्लाउड एक आपको सर्विस देती है, लेकिन क्लाउड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ओके, ओके। हाँ राइट, हाँ। क्योंकि उसका एक प्रोडक्ट है ना, ओके। अभी आप बोलोगे आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन राइट। आप इंटरनेट बैंकिंग इज अ सर्विस दैट यू आर गोइंग टू यूज, करेक्ट? हम्म। चलेगा? चलेगा, सबको क्लियर है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?